और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली, तामीर नो और उनकी आबादकारी का फ्रेमवर्क पेश कर दिया। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना है। 33 मिलियन अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। सैलाब से काश्तकारी को नुकसान पहुंचा, जिससे खुराक की किल्लत ने जन्म लिया। It inflicted 33 million people of Pakistan. Flood water still needs to be Pakistani streets and villages harsher than ever before. For recovery and reconstruction, the minimum funding requirement of $16.3 billion, our funding gap for minimum recovery is $8 billion and will be needed over the span of the next 3 years. If that gap continues to obstruct our recovery, the results may be too catastrophic to imagine. Today, I am asking for your support for those who have lost their life savings, their homes and livelihoods, those who are sitting under blue sky, facing the harshest of winters and looking forward to your help and support. Your unity of thought and action will always be remembered by the people of Pakistan. 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।